नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरी बगिया में। दोस्तों, आप देखिए मैं क्या दिखाने जा रही हूँ आपको, क्योंकि इसके बारे में बहुत से लोगों ने कई बार पूछा है कि बेस्ट डीकम्पोजर क्या चीज़ होती है, कैसे बनाया जाता है। आज मैं वही बेस्ट डीकम्पोजर आपको बनाकर दिखाऊंगी, किस तरीके से इसका घोल तैयार किया जाता है और ये घोल हमारी गार्डन के लिए कितना उपयोगी है। क्योंकि जो आप के किचन वेस्ट बनाते हो 3 महीने में, ये 15 दिन में ही बना देगा। क्योंकि इसमें इतनी उपयोग, इसके अंदर इतनी गुण होते हैं कि ये हमारे किसी भी चीज़ को गला देता है और उसको कंपोस्ट बना देता है। देखिए, ये है बेस्ट डीकम्पोजर की शीशी। ये वैसे तो 20 रुपए में एक मिलती है, लेकिन अक्सर ऑनलाइन मंगाओ तो ये पूरा डिब्बा दे देते हैं। ये सस्ती पड़ जाती हैं, 12-13 रुपए की पड़ती है। और कई देखिए इस तरह से कई बोतलें आती हैं, लेकिन हमें तो केवल एक ही बोतल की ज़रूरत होती है। क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है कि इसको बना के एक बार तैयार कर लो, और जिस तरह से जामन दही का लगाया जाता है उसी तरह से आप थोड़ा सा, एक मग्गा बचे तो फिर बना लो, फिर एक मग्गा बचे फिर बना लो। ये सालों साल चलने वाली चीज़ है, लेकिन मजबूरी थी कि पूरा डिब्बा मंगाना पड़ा। तो चलिए वो बात तो अलग है, लेकिन इसकी उपयोगिता क्या है, इसमें कौन कौन से गुण हैं और ये बनाया कैसे जाता है, इसकी सामग्री क्या क्या है, आज आपको डिटेल में मैं पूरी चीज़ें बताऊंगी। तो ये बनाने की विधि ये है कि ये इसको एक बोतल को 200 लीटर पानी में 2 किलो गुड़ डाल के और इसको घोल दिया जाता है। फिर वो घोल को प्रत्येक दिन कम से कम 20-30 बार डंडे से चलाना पड़ता है। और वो गर्मियों में 5 या 7 दिन लगते हैं, लेकिन सर्दियों में इसमें 10 दिन करीब करीब घोल तैयार होने में लग जाता है। इसके बाद आप इसका प्रयोग आप स्प्रे प्लांट में स्प्रे करने में भी लगा सकते हो, सिंचाई करने में भी इसको डाल सकते हो। और इस सबसे बड़ी बात, महत्वपूर्ण बात यह है कि इसको ये पराली तक को गला देता है, प्रदूषण को बचाता है। जो लोग पराली में आग लगा देते हैं, इसको डालने से वो बिल्कुल कंपोस्ट बन जाएगी। तो ये इसमें पूसा वालों ने तो इसकी इतनी चर्चा की है कि आप कभी देखना, इसकी इतनी उपयोगिता बताई है। आपका 3 साल का गोबर है, ये 30 दिन में तैयार कर देगा। 3 साल के बराबर सड़ी हुई खाद बना देगा। केवल 2-3 बार पलट के इसको डालना पड़ेगा। तो चलिए इसको बनाते कैसे और सामग्री क्या है वो तो मैंने बता ही दी है। अब बनाते कैसे है देखिए। अब ये मेरे पास 200 लीटर का ड्रम इस समय खाली नहीं है, क्योंकि उसमें हमारे किचन वेस्ट और गोबर भरा हुआ है, बर्मी कंपोस्ट बन रहा है। तो मेरे 200 लीटर का कोई भी इस समय मेरे पास में ड्रम खाली नहीं है। तो मैं इसको आज 20 लीटर में बना रही हूँ, उसी अनुपात में। ये देखिए 20 लीटर मैंने पानी लिया है। ये 20 लीटर की बाल्टी है, इसमें पूरा पानी भर लिया है। इसमें देखिए हम उसी हिसाब से 200 ग्राम गुड़ लाए हैं। जैसे 20 किलो में 2 किलो पड़ता है, तो 200 लीटर पानी में 2 किलो पड़ता है। तो मैंने 20 लीटर पानी के लिए 200 ग्राम गुड़ लिया है। अब इसको हम तोड़ के इसमें महीन महीन डाल रहे हैं। ना भी तोड़ के डालो तो ये गल जाएगा, लेकिन हम तोड़ के थोड़ा डाल रहे हैं। इस तरह से मैंने 200 ग्राम गुड़ इसमें डाल दिया है। अब जिस तरह से मैंने एवरेज लिया है, अनुपात लिया है इसका, गुड़ का और पानी का, उसी तरह से ये मैं जो इसमें लिक्विड भरा है उसका भी लेंगे। ये 200 लीटर में पड़ता है ये बोतल, लेकिन हमें 20 लीटर में डालना है। तो दोस्तों, इसका 5वां हिस्सा ले लो जो इसमें भरा हुआ है, और इसमें इतने ही सूक्ष्म जीवाणु बनेंगे। ये पूरा देखिए ये होता है इस तरह से। इसको हम पानी में इस तरह दे रहे हैं। इसका 5वां हिस्सा केवल बोतल का मैं लूँगी, क्योंकि
मैं थोड़े में बना रही हूँ। अगर जिसके पास ड्रम हो वो अपनी ड्रम में पूरी बोतल का बनाए तो बहुत अच्छा रहता है। इसमें हाथ नहीं लगाना, आप लकड़ी से के सहायता से निकाल लेना। ये देखिए मैंने 1/5वां हिस्सा इसकी बोतल का इतना ले लिया, क्योंकि ज़्यादा पानी नहीं है और ज़्यादा गुड़ नहीं है। जो अनुपात है उसी हिसाब से लेंगे। फिर से बता दे रहे हैं, इसका सामग्री 200 लीटर पानी में 2 किलो गुड़, उसमें एक ये पूरी बोतल इसमें जो लिक्विड भरा है वो डालना है। अगर आपको कम डालना है तो उसी हिसाब से आप, जैसे हमने आपको 10 लीटर बनाना है तो 100 ग्राम गुड़ लेना और इसका 10वां हिस्सा लेना। सीसी से लिक्विड जो है 10वां हिस्सा लेना। अगर आप, मैंने 20 लीटर बनाया है तो मैंने 200 ग्राम गुड़ डाला है और इसका 5वां हिस्सा लिया है। तो बस यही करके आपको इसको इस तरह से एक लकड़ी लेना, लोहे के नहीं लेना, लकड़ी का डंडा लेना। जैसे हमारे पास में ये लकड़ी है, देखिए बांस की, इसको लेना और इससे इस तरह से इस सबको मिला देना है, इस तरह से। अगर हमने 20 बार ऐसे चलाया है तो 20 बार ही इसके अपोजिट इस तरह से हम चलाएंगे इसको डेली, क्योंकि इसमें लाखों लाख सूक्ष्म जीवाणु बनेंगे जो कि हमारी मिट्टी को उपजाऊ बनाएंगे, इसका पीएच सही करेंगे मिट्टी का, और इसमें सूक्ष्म जीवाणु बनाने की हमारी मिट्टी में क्षमता बनाएंगे, उर्वरक बनाएंगे। आपके पत्तों में शाइनिंग ना हो, कोई रोग लगा हो, आप इसमें से लेके आप स्प्रे कर दीजिए पानी में मिला के। तो इस तरह से इसको बनाना है। इसके इतने गुण हैं, आप वेस्ट डिकम्पोजर डालते हो बिना बदबू के, बिना कीड़े के, इससे आप डालते जाओ और किचन वेस्ट में हर लेयर में डालते जाओ जो ड्रम में, तो ये आपका 15 दिन में किचन वेस्ट बिल्कुल रेडी कर देगा। तो यही, अगर आपने ग्रो बैग में कचड़ा भरा है और ऊपर से किचन वेस्ट भरा है और आपको ऊपर से मिट्टी भर रहे हो तो उसके पहले ये आप डाल देना, जिससे आपका जो ये बनता है कि वेस्ट डिकम्पोजर, ये तुरंत ही आपके कचड़े को गला देगा। नहीं, ना कोई फफूंद लगेगी, ना कोई कीड़ा उत्पन्न होगा। इसमें इतने सूक्ष्म जीवाणु हैं कि वो अपने आप पूरे आपके किचन वेस्ट को रेडी कर देगा। तो मैं तो यही बना के हर समय रखती हूँ। और एक बात आपको बताना भूल गए, अगर आपको एक बोतल मिल जाए, एक बार आपने 200 लीटर बना दिया, तो जब इसमें 1 लीटर पानी बचे, ये घोल बचे, आप फिर उसमें 2 किलो गुड़, सॉरी, अगर 200 लीटर बना रहे हैं तो 2 किलो गुड़ 200 लीटर पानी भर के फिर रेडी कर सकते हो। कहने का मतलब ये है, जिस तरह से आप दूध में दही जमाते हो तो जामन डालते हो, उसी तरह से इस पानी को डालते रहो और ज़िंदगी भर ये पानी आपका साथ चलता रहेगा। दोबारा आपको ये बोतल मंगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि मैंने कम से कम जब गार्डनिंग शुरू की थी तब जाके मैंने मंगाया था। इस साल मेरा बारिश में थोड़ा खुला रह गया था तो ख़त्म हुआ था, इसलिए मैंने दोबारा मंगाई। और दोबारा इसलिए और मंगाई, उससे भी बन सकता था मेरा, लेकिन मैंने इसलिए बनाई कि मेरे पास में इतने क्वेश्चन आते हैं जब भी हम किचन वेस्ट में डालती हूँ या उसमें ग्रो बैग में कचड़े में डालती हूँ, तो वहाँ मेरे पास में क्वेश्चन आता है, मैडम ये कैसे बनता है और कैसे बनाया जाता है, घोल कैसे आप बनाती हो। तो मैं इसीलिए आज आपके सामने बना रही हूँ। देखिए दोबारा फिर दिखाई दे रहे, इस तरह की बोतल होती है। ये मंगा के गुड़ और पानी के साथ में घोल कर 10 दिन आप ढक के रख दीजिए। ढकना इसलिए ज़रूरी है, ये धूप और छाया में कहीं भी छोड़ दो, लेकिन ढकना इसलिए ज़रूरी है कि कीड़े मच्छर और कुछ चीज़ें ना आ जाए, इसलिए इसको ढका जाता है। वरना आप कैसे भी इसको छोड़ दो, लेकिन हाँ, इसको डेली आपको चलाना पड़ेगा। 5-6 दिन लगातार आपको इसको एक बार घुमाना पड़ेगा। तो बस ये रेडी हो जाएगा। बस आप फिर इसके बाद में अपना जहाँ यूज करना हो, आपके पास में ताज़ा गोबर की खाद है। देखिए आपको हम इसकी बनी हुई खाद दिखा रहे हैं, एक सेकंड आप रुकना। ताज़ा गोबर में ये डालकर देखिए इस तरह से खाद बनाई जाती है।
ये केवल 1 महीने में इतनी काली ताज़ा गोबर में हो गई। और फिर एक बनाएंगे वीडियो ताज़ा गोबर में आपके सामने डालते हुए, इसका वीडियो बनाएंगे। आप एक बार बना के बेस्ट डिकम्पोजर प्रयोग जरूर करिए अपने गार्डन में। ये आपके गार्डन में 4 चांद लगा देंगे कि जिस मिट्टी में ये पड़ेगा उसमें केचुआ ही केचुआ होंगे। हम जब भी बुआई करते हैं आपको केचुआ दिखाते हैं, ये सब कमाल इसी बेस्ट डिकम्पोजर का है, क्योंकि इसके डालने से इतने केचुए उत्पन्न हो जाते हैं मिट्टी में। आपकी मिट्टी इतनी भुरभुरी हो जाती है, जहाँ भी आपकी पत्थर जैसी मिट्टी हो उसको आप देखना, इसको डाल के देखना, बिल्कुल भुरभुरी हो जाएगी। ऐसे उंगली गड़ाओगी अपने आप खिल जाएगी मिट्टी। इस तरह की चीज़ है ये। तो इसको हमारे गार्डनर भाई ज़रूर बनाएं, और बहुत ही उपयोगी चीज़ है। बेस्ट डिकम्पोजर कैसे बनाया जाता है, उसकी विधि, उसकी सामग्री आपको सारा बता दिया। तो कैसा लगा आपको हमारा बेस्ट डिकम्पोजर बनाना? अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।